बीजेपी 80% को लेके गेम खेल रहा है। हमारा कहना तुम्हारा ताकत है तो हिंदू के लिए, हिंदू जो 80%, उस 80% के लिए आज 90 रुपया और 80 रुपया का जो डीजल और पेट्रोल का दाम है, तुम हिंदू के लिए 60 रुपीज़ और मुसलमान और सिख ईसाई के लिए 90 रुपया करो ना, तब हम समझेंगे जो तुम हिंदू का असल माने नेतृत्व देना चाहते हो, उसका बेनिफिट देना चाहते हो। आज का दौर में चकुलिया ब्लॉक में बहुत अच्छा संगठन है, जिसमें हम लोगों का 11 अंचल है, जिसमें 10 अंचल हम लोगों का दखल में है। आज आपका 32 समिति मेंबर है। 32 समिति मेंबर में 25 समिति मेंबर हम लोगों का टीएमसी का है। ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है और बस 4 महीना में वो लोग परख लेगा जो हम लोग डरा के लिए हैं ना, प्यार मोहब्बत जो नाकाम है, जो करने का माने ना शक्ति है ना इरादा है, वो लोग तो बोलेगा ही, लेकिन पब्लिक ऐसी नहीं जुड़ जाता है। दाबी का मतलब आईपैक का टीम, प्रशांत किशोर का टीम भी आया है, संगठन को भी हम बोले हैं, अगर हम लायक हैं, अगर कर्मी लोग और साधारण जनता अगर हमसे सेटिस्फाइड है, अगर पार्टी हमको जिम्मेदारी देते हैं तो बाखूबी हम निभाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर जो भी दावेदार हैं अलग अलग विधानसभा से, उनसे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। आज चाकुलिया विधानसभा से टीएमसी टिकट के दावेदार इकराम साहब हमारे साथ हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं। इकराम साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड और राजनीति में कब कब आप किस पोस्ट पे रहे या किस पार्टी से जुड़ रहे, ये बताएं। मैं सबसे पहले मीडिया का सभी दर्शक और श्रोता को मैं अपना सलाम कहना चाहता हूँ। मेरा नाम इकरामुल हक, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, इस्लामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एजुकेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ किए हैं। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरा वालिद साहब, पापा हाई स्कूल का टीचर रहे थे और वालिद साहब ही बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे। वालिद साहब पहले कांग्रेस करते थे, कांग्रेस का ब्लॉक सभापति बहुत दिन रहे। उसके बाद जब 2021 में 11 में आपका टीएमसी सरकार बना तो टीएमसी में हम लोग जुड़े। ममता बनर्जी के साथ या मामाटी मानुस सरकार के साथ हम लोग 2011 से जुड़े हुए हैं। और हम जब से प्रैक्टिस शुरू किए 2021 में पापा के साथ हम भी टीएमसी में जुड़े हुए हैं। पहले 2013 में मेरा वाइफ आपका 10 नंबर जेडपी सीट से जिला परिषद का कैंडिडेट भी थी, असगरी खातून। और उस वक्त शुरुआत में हम लोग 13 आदमी ही, मान लीजिए जो ममता बनर्जी का झंडा को माने मिছিল का रूप से हम लोग शुरू किए थे। और उस वक्त कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हम लोग अपना पॉकेट से बहुत कैंडिडेट को, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस वक्त थे अमलाचार्य जी, उन्होंने बोले जे एक भी सीट गैप नहीं जाना चाहिए, जैसे भी हो आपको कैंडिडेट देना है। तो बहुत को कैंडिडेट होना नहीं चाहता था उस वक्त। तो हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद अपना पॉकेट से पैसा भर के भी कैंडिडेट खड़ा किए थे उस वक्त। तो इसी तरह से हम लोगों का माने चकुलिया ब्लॉक में एक संगठन शुरुआत हुआ। लेकिन आज का दौर में चकुलिया ब्लॉक में बहुत अच्छा संगठन है, जिसमें हम लोगों का 11 अंचल है, जिसमें 10 अंचल हम लोगों का दखल में है। आज आपका 32 समिति मेंबर है। 32 समिति मेंबर में 25 समिति मेंबर हम लोगों का टीएमसी का है। जो 18 जीता था, बाद बाकी दूसरे पार्टी से भी जो जीता था वो भी आज हमारा दल में जोग दिया है। और आउट ऑफ 32 आज 25 हम लोगों का, और ब्लॉक भी हम लोगों का 40 साल के बाद फर्स्ट टाइम जो हम लोग टीएमसी का यहाँ ब्लॉक मैंने दखल में लाए हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि आप लोग डरा के, क्योंकि सत्ता में तो डरा के पंचायत चुनाव तो जीत लेते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं, ये सरासर गलत बात है। बात है ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है और बस 4 महीना में वो लोग परख लेगा जो हम लोग डरा के लिए हैं ना, प्यार मोहब्बत जो नाकाम है, जो करने का माने ना शक्ति है ना इरादा है, वो लोग तो बोलेगा ही, लेकिन पब्लिक ऐसी नहीं जुड़ जाता है। अब बात है 2-1 इंस्टेंस कहीं ये बाम जमाना में भी हुआ करता था, यहाँ भी कहीं अगर 2-1 मुद्दा हुआ है उसको लेके इन जनरलाइज अगर आप वो इशू उठाएंगे तो वो फिर रिजल्ट 2021 में पता चल जाएगा जो आपका शक्ति क्या है। आप
पकड़ के नहीं रख पाते हैं, ना आप अलायंस मेंटेन कर पाते हैं। आज सारा सीपीएम लीडर्स आज टीएमसी में ज्वाइन कर गया। आज कांग्रेस का साथ आपका अलायंस था, हाँ, आप अलायंस मेंटेन नहीं करते हैं, एमएलए बनने के लिए सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं, एमएलए बन जाते हैं तो अपना रोटी सेकते हैं, इसीलिए सब आज टीएमसी में जुड़ा हुआ है। लेकिन टीएमसी के लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, टीएमसी के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, जिसमें आप इशारा करना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, कई लोग गए। हाँ, उनके साथ नहीं, सिर्फ टीएमसी से ही नहीं जा रहे हैं, सीपीएम से भी, वाम फ्रंट से भी गए हैं, एमएलए बहुत सारा है जो वाम फ्रंट से भी गए हैं, ऐसा बात नहीं है। पॉलिटिक्स में है, हमारा जो इच्छा है आप तो रोक नहीं सकते हैं ना, वो मेरा चॉइस है। अब कोई लीडर ऐसा है जो अपना करतूत के वजह से वो फंसा हुआ है, वो अपना गला वहाँ फंस गया है, तो उसको बचना है। मुकुल राय भी गए थे, शारदा नारदा केलेंकरी में वो फंस गया था, हाँ, उसको जाना था। यहाँ हम लोगों का शुभेंदु अधिकारी भी आज बड़ा बड़ा बात बोलता है, लेकिन जो हम लोगों का अगर डिमेरिट है वो चले गया है, वो अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। आज बूथ का वर्कर और हम लोग जो जनरल वर्कर ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो मने होश मने जोश के साथ 2021 लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो चाकुलिया विधानसभा से टीएमसी टिकट की दावेदारी आप भी कर रहे हैं इस बार? दावेदारी का मतलब है क्या, हम 2013 से 11 से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जिला परिषद का टिकट हमारा दावी था या जनता हमको दिया था, ड्यू टू 2013 में हम लड़े थे, लेकिन जब 2018 का इलेक्शन आया जिला परिषद का, तो पार्टी का सिद्धांत हुआ दूसरे किसी को दिया गया टिकट। लेकिन उसमें भी हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी का विरोध करते नहीं हैं। दावी का मतलब आईपैक का टीम, प्रशांत किशोर का टीम भी आया है, संगठन को भी हम बोले हैं, अगर हम लायक हैं, अगर कर्मी लोग और साधारण जनता अगर हमसे सेटिस्फाइड है, अगर पार्टी हमको जिम्मेदारी देते हैं तो बाखूबी हम निभाएंगे। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर, अगर पार्टी टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? प्रमुख समस्याएं क्या है चाकुलिया की और उसका समाधान आपके पास क्या है? सुनिए, प्रमुख समस्या का अंदर जो हम समझते हैं, जो फर्स्ट आदमी का सोसाइटी और सारा चीज़ डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन फर्स्ट क्राइटेरिया, ड्यू टू हम एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो हम चाहेंगे जे एजुकेशन को फर्स्ट मुद्दा करने के लिए, तो उसमें हम लोगों का कमी है और महसूस भी करते हैं, जो चकुलिया में एक कॉलेज का बहुत ज़रूरी है। ये भी हम लोग समझते हैं, जो कुछ अभी पहले का जो सिचुएशन था, लैंड का वैल्यूएशन बहुत कम था तो इजीली अवेलेबल हो जाता था, लेकिन आज का दौर में 10 बीघा 12 बीघा 15 बीघा ज़मीन नहीं होने से कॉलेज नहीं होती है। तो 15 बीघा ज़मीन एट ए टाइम 10 बीघा ज़मीन मिलना बहुत टफ होता है। लेकिन फिर भी अगर हमको मैंने पार्टी टिकट दिया, और हम मैंने ममता बनर्जी से भी अनुरोध करेंगे, पार्टी से भी अनुरोध करेंगे, जो चकुलिया बैकवर्ड है ड्यू टू एजुकेशन, और फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन में दिया जाए, और एक कॉलेज का किसी सूरत से हम लोग कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं सबको सहयोग से जो हम कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे और होगा भी। और उसके अलावा है जो हेल्थ, स्वाभाविक है जो एक बैकवर्ड जगह है चकुलिया, हाँ, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, तो ममता बनर्जी द्वारे द्वारे सरकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्थ पर कॉन्शस है, और जो स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से वो एक प्रयास चला रही है। लेकिन फिर भी लोकली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का ज़रूरी है, एक ग्रामीण हॉस्पिटल, और सेटिस्फैक्ट्री डॉक्टर, ये सब का ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ लोकल मुद्दा ही मेरा मैंने टारगेट नहीं है पॉलिटिक्स का। मेरा टारगेट है आज जो ऑल ओवर इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ मचोड़ करके अपना हिसाब से यूज कर रहा है, जो मैंने सेंट्रल पावर, जो पावर आज सिस्टम को तोड़ रहा है, जिसको मैंने शपथ लेके वो सत्ता में बैठा हुआ है, उसी को वो नहीं मानता है। अपना मकसद से अपना रोटी सेकने के लिए, वो पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ भी मैंने मंसूबा कर रहा है और कुछ भी मैंने कानून बना रहा है। एक चीज़ है, आज वो लोग मैंने रुक गया है, रुक जाएगा आगे। वो एक मुद्दा बनाया था जो 80% हिंदू है, हिंदू को यूनाइटेड करो तब सत्ता में हम लोग टिक के रहेंगे। बीजेपी एकदम हम बोलना चाहते हैं सीधी सी बात, बीजेपी 80% को लेके गेम खेल रहा है। हमारा कहना, तुम्हारा ताकत है
तो हिंदू के लिए, हिंदू जो 80%, उस 80% के लिए आज 90 रुपया और 80 रुपया का जो डीजल और पेट्रोल का दाम है, तुम हिंदू के लिए 60 रुपीज़ और मुसलमान और सिख ईसाई के लिए 90 रुपया करो ना, तब हम समझेंगे जो तुम हिंदू का असल माने नेतृत्व देना चाहते हो, उसका बेनिफिट देना चाहते हो। तुम कॉन्स्टिट्यूशन अगर फॉलो करेगा तो तुम्हारा हिम्मत नहीं है वो करने का, और तो फिर तुम कौन सा फैसिलिटी को हिंदू को दे रहे हो जो तुम हिंदू हिंदू बोल के माने पिटा रहे हो। तो हमारा कहना है आज जो जायज़ है 80% किसान है भारत का, उसका खिलाफ में तुम्हारा जो आइन पास किए हो, कानून पास किए हो, बिल पास किए हो, उसको अमेंडमेंट नहीं विड्रॉ करना होगा। नहीं तो ये किसान, हम किसान का बच्चा है, हम चाहते हैं जो सारा भारत का किसान यूनाइटेड होगा एक दिन, और इसका आवाज़ इतना दूर तक पहुंचेगा जो बीजेपी का सत्ता डगमगा जाएगा। तो ये भी मेरा टारगेट है। ममता बनर्जी आज जीएसटी लेके जो आंदोलन छेड़ी थी, नोटबंदी लेके जो छेड़ी थी, आज ऐसा एक शख्सियत है, लीडर है, उसको हम आदर्श इसलिए मानते हैं जो वही एक लीडर है भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा पहले आवाज़ उठाती है। जो भी एंटी माने पब्लिक डिसीजन होता है, सेंट्रल में जो डिसीजन एंटी पब्लिक होता है, वो सबसे माने पहले आवाज़ उठाती है ममता बनर्जी, और उस आवाज़ के साथ हम भी साथ रहना चाहते हैं। लेकिन चाकुलिया विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ मुकाबला किससे, फॉरवर्ड ब्लॉक से या बीजेपी से? सुनिए, फॉरवर्ड ब्लॉक और है कुछ नहीं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है आज फॉरवर्ड ब्लॉक 44 साल से यहाँ राज करता है। एक चीज़ है जो एक आदमी को देखते 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 एक हद भी हो जाता है ना। तो आज 40-44 साल से उनका फैमिली से ही जुड़ा हुआ वहाँ एमएलए है, इवन मंत्री भी था, लेकिन उस हिसाब से चाकुलिया को डेवलप नहीं कर पाया। आज वो बोल रहा है जो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमको दे नहीं रहा है तो हम कैसे देंगे। अरे भाई, फिर भी तो आज अगर तुम एमएलए बन भी जाओगे तो फिर तो वही गाना सुनाओगे। तो चाकुलिया वासी और वो गाना सुनना नहीं पसंद करता है। इसीलिए आज का दौर में हम लोग कंपटीशन में किसी को नहीं रखते हैं, कोई अभी कंपटीशन में हमारा नहीं है। ममता बनर्जी का जो माने रोल है, जो द्वारे सरकार और जो डेवलपमेंट और जो माने उनका इरादा है, जिस तरह से डोर टू डोर फैसिलिटी, डोर टू डोर बेनिफिट दिया गया है, इसमें है जो बीजेपी कुछ हद तक बहुत नाजायज़ पावर इस्तेमाल करके रुपया का वो लोग जो माने इकट्ठा करके रखा है उसका इस्तेमाल करेगा और कम्युनल फीलिंग्स फैला के वो यूनाइटेड करने का कोशिश करता है। लेकिन जो कॉन्शस लिटरेट हिंदूज़ है वो उनके भावता में नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल में कुछ जो लोअर तबके का, जिसका माने थाली बजाओ और माने दिया जलाओ तो कोरोना भाग जाएगा, इस पे जो हिंदू लोग विश्वास करता है वो उनके साथ जुड़ेगा। इसलिए हम लोग से बहुत दूर रहेगा, फिर भी कंपटीशन में बीजेपी आएगा।